गो तस्करी बंद करो, गो हत्या बंद करो, गो तस्करी बंद करो, गो हत्या बंद करो, गो तस्करी बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ 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 तस्करी बंद करो। तो इल्ज़ाम है बगावत का। मैं जो बोलूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप जो रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। हम तो फिर भी इंसान हैं। प्रशासन से, सरकार से कुछ मांगना चाहेंगे तो गुजारिश कर लेंगे। प्रशासन से कुछ मांगना चाहेंगे तो गुजारिश कर लेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानेगी तो अपने हक के लिए सिस्टम से लड़ लेंगे, भिड़ जाएंगे। लेकिन उस बेजुबान गौ माता की बदकिस्मती का क्या, जिस गौ माता को इस देश में माँ का नाम तो मिला लेकिन दर्जा कभी हासिल ना हो पाया। लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जिस गौ माता के साथ इस देश में जुड़ी हैं, उसी देश में गौ माता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तकरीबन काफ़ी घरों में सुबह नाश्ते से पहले एक रोटी गौ माता के नाम की निकाली जाती है, लेकिन उसी देश में गौ माता की तस्करी की जाती है। आए दिन हम देखते हैं सड़क पर वाहनों से क्षतिग्रस्त होकर जख्मी पड़ी गौ माता सड़क के किनारे। गौशालाओं में कई बार पानी और चारा गौ माता के लिए मुहैया करवाना मुश्किल हो जाता है, और अंत में मृतक देह गौ माता की, उसको भी हम सम्मानजनक अगन भेंट नहीं कर पाते और फेंक देते हैं कौवे और चीलों द्वारा नोचने के लिए। आज एसएसएफ की टीम उस गौ माता की व्यथा को बयान करने यहाँ एकत्रित हुई है और सरकारों से ये पूछना चाहती है कि क्यों आज तक ऐसा सख्त राष्ट्रीय कानून नहीं बन पाया जिसके तहत गौ माता की तस्करी और गौ माता की हत्या को रोका जा सके। क्यों आज तक ऐसा सख्त राष्ट्रीय कानून नहीं बन पाया जिसके तहत ऐसे अपराधियों को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देने की सज़ा मुकर्रर की जाए। क्यों इस मुद्दे को सिर्फ राजनीति के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया? क्यों इस मुद्दे को, क्यों, इस क्यों का जवाब लेने आज एसएसएफ की टीम यहाँ पहुँची है और सरकारों से ये गुजारिश करती है कि जल्द से जल्द सख्त राष्ट्रीय कानून बनाया जाए जिसके तहत ऐसी सज़ा मुकर्रर हो कि कोई अपराधी अगर गौ तस्करी और गौ माता की हत्या करने का सोचे भी तो उसकी रूह तक कांप जाए। क्या देखते हैं पिछले लंबे अरसे से सरकार पूर्ण बहुमत की भी रही, लेकिन जब भी इनसे कुछ सवाल किया जाता है कुछ जवाब नहीं मिल पाते। क्या देखते हैं क्यों आज तक लापरवाही बरती गई ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कानून? हम भली भांति जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 48 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये एक स्टेट सब्जेक्ट का मुद्दा है, लेकिन हमारे देश में इतिहास गवाह है कि बहुत से कानून ऐसे बनाए गए जो कि स्टेट सब्जेक्ट थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अधीन थे, लेकिन लोकसभा में उनका बिल लाया गया, बिल पास करवा के राज्यसभा से पास करवा के उसको कानून बनाया गया। इस वक्त सरकार भी बहुत संवेदनशील अपने आप को दिखाती है और है भी सरकार मजबूत। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सरकार जल्द से जल्द एक ऐसा राष्ट्रीय कानून पारित करेगी, कानून बनाएगी जिससे गौ माता की हत्या, गौ तस्करी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। रणवीर पैनल कोड में कई तरह के सख्त प्रावधान थे, पशु तस्करी पर कई तरह के सख्त कानून सजाएं भी थी, लेकिन यूटी बनने के बाद वो सब खत्म कर दिया गया और एक कमज़ोर सा कानून जिसमें शायद उसी दिन उसी वक्त जमानत भी मिल जाती है, गाड़ी भी छोड़ दी जाती है, जो पशु तस्करी में शामिल होती है। क्या देखते हैं क्यों कमज़ोर किया गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, राज्य सरकार को, राज्य के कानूनों को? रणवीर पिनल कोड में भी इसका प्रावधान था, एक सख्त कानून था। थोड़ा सा उसके पीछे जाएं तो महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर में भी पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध था। जैसा कि मैंने पहले बोला, मेरा सरकार से ये सीधा सीधा सवाल है
कि क्यों इस मुद्दे को एक बड़े ज़ख्म की तरह खुला छोड़ दिया गया है, ताकि कोई भी असंवेदनशील असामाजिक तत्व इस मुद्दे को धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए इस्तेमाल करे और समाज का स्वार्थ जो है, समाज का जो ताना बाना है, उसको नष्ट करे।